Hello everyone, today we are doing another IELTS cue card and our topic for today is describe something you did that made you feel proud. एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करना है जिसको करने के बाद आपको बहुत प्राउड फील हुआ. In this cue card you are going to mention what it was, आपने क्या किया था, how you did it, वो आपने कैसे किया, and explain why you felt proud of it. और बताना है आपको वो चीज करने पे प्राउड फील क्यों हुआ. You can start this cue card with one accomplishment that made me feel proud was organizing a charity event for a local community center. एक ऐसी accomplishment जिसने मुझे proud feel कराया वो था जब मैंने एक local community center के लिए कोई charity event organize किया था. The event aimed to raise funds for after-school programs for children in underprivileged area. जो इवेंट है उसका एम था फंड रेज करने का आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स के लिए ऐसे बच्चों के लिए जो काफ़ी अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में रहते हैं. Since I had never organized something of this scale, I knew it would be challenging but rewarding. क्योंकि मैंने कभी कोई इतना लार्ज स्केल इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया, मुझे पता था ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा लेकिन रिवॉर्डिंग भी. The first step was planning, which involved coordinating with volunteers, finding sponsors and securing a venue. जो सबसे पहला स्टेप था वो था प्लानिंग, जिसके अंदर वॉलंटियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्पॉन्सर्स ढूंढना और एक वेन्यू ढूंढना इंक्लूडेड था. I created a timeline and divided the task to ensure everything stayed on track. मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट की और मैंने टास्क डिवाइड कर दिए मेक श्योर करने के लिए कि हर चीज़ ट्रैक पर चले. Promoting the event was key, so I used social media, local news, and word of mouth to spread the word as much as possible. उस इवेंट का प्रमोशन करना भी बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मैंने सोशल मीडिया यूज़ की, लोकल न्यूज़ की. उस इवेंट को प्रमोट करने के लिए मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया, मैंने लोकल न्यूज़ एंड वर्ड ऑफ माउथ भी यूज़ किया जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा लोगों तक की बात पहुँचाने के लिए. The biggest difficulty I encountered was getting sponsors. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ जो थी वो थी sponsors ढूंढना. Many businesses were hesitant to contribute due to tight budgets or because they were unfamiliar with the community center's mission. बहुत सारे businesses काफ़ी hesitate कर रहे थे contribute करने के लिए टाइट बजट्स की वजह से और क्योंकि वो अनफेमिलियर थे मिशन से, हमारा जो हम अचीव करना चाहते थे, जो हमारा एम था उससे वो अनफेमिलियर थे. आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, बहुत सारी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ मोर पर्सनल अप्रोच. मैंने डिसाइड किया एक और ज़्यादा पर्सनल अप्रोच करने का. I visited local businesses, explained the cause, and demonstrated how their support would have a direct impact. मैंने local businesses को जाके personally visit किया, उन्हें cause अच्छे से explain किया और फिर demonstrate किया कि कैसे उनका support एक direct impact डालेगा. This helped build trust and eventually we secured enough sponsors to cover the event's cost. ये जो पर्सनल अप्रोच थी इसने उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प किया एंड इवेंचुअली हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स थे कि हम इवेंट की कॉस्ट को कवर कर पाए. I felt proud of this achievement because it wasn't just about organizing an event but about making a meaningful difference for children in need. मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ इस अचीवमेंट पे क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं था बल्कि एक बहुत ही मीनिंगफुल डिफरेंस लेके आना था ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में जिनको ज़रूरत है. Seeing the community come together and knowing that the funds raised would help provide valuable resources for these kids gave me a better sense of accomplishment. कम्युनिटी को इकट्ठे आते हुए देखना और ये जानते हुए कि जो फंड रेज हो रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे इन बच्चों की, इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मुझे फील हुई. It reinforced my belief in persistence and teamwork and it taught me the value of adapting to challenges. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरा जो बिलीव है परसिस्टेंट और टीम वर्क में वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और इसने मुझे challenges को अडेप्ट करने की वैल्यू सिखाई. So guys, this was our cue card for today. I hope you guys liked it and thank you for watching.